प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृत SDG क्लासेज पर उत्तर में की व्याख्या चल रही है। 2 श्लोकों तक की व्याख्या हो गई। अलका नगरी कैसी है? यक्ष जो है मेघ को बता रहा है। अभी वहाँ स्त्रियों का वर्णन किया कि वहाँ की स्त्रियाँ अपनी बालों में, मांगों में, हाथों में, अर्थात उसके कहने का तात्पर्य है कि जहाँ 6 ऋतुएं एक साथ विद्यमान रहे ऐसी नगरी तुम्हें अगर दिखे तो समझ जाना वह अलका नगरी है। अब उसी क्रम में आइए तीसरा श्लोक है, यह भी अलका नगरी की विशेषताओं को ही बताएगा। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर शेयर करते रहिए। तो आइए हमारे साथ बोलिए कि यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखुरा, यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा, पादपानित्य पुष्पा, हंस श्रेणी रचित रचना, नित्य पद्मानलिन्य, केकोत्कण्ठा भावन शिखिनो, नित्य भास्वत्कलापा, नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहतमो, वृत्तिरम्या प्रदोषा। तो यहाँ बताया गया कि यत्र अर्थात अलकापुरी में, यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ माने अलकापुरी में। हे मेघ, जब तुम उस अलकापुरी में पहुँचोगे तो वह अलकापुरी नगरी कैसे दिखाई पड़ेगी? तो बताया गया कि उन्मत्त भ्रमर मुखरा पादपा नित्य पुष्पा, अर्थात वहाँ के उस अलका नगरी में या अलकापुरी में पादप अर्थात जो वृक्ष हैं उन वृक्षों में नित्य पुष्प दिखाई पड़ेंगे, अर्थात उस अलकापुरी में नित्य पुष्प दिखाई पड़ेंगे, अर्थात वहाँ के वृक्षों में हमेशा पुष्प खिले रहेंगे। और उन पुष्पों के खिलने से उन्मत्त भ्रमर मुखरा, मतवाले भावरे, मुखरा माने गुंजायमान होंगे। जब पादपों पर, जब वहाँ के वृक्षों पर हमेशा पुष्प खिले रहेंगे तो उन पुष्पों पर मतवाले भौरे हमेशा गुंजायमान होंगे। ऐसी अलकापुरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। क्लियर हो गया पहली लाइन का? अब आ जाइए दूसरी लाइन में कि हंस श्रेणी रचित रचना, नित्य पद्मानलिन्य। यहाँ पर बताया गया कि जो वहाँ के नलिन्य हैं अर्थात तालाब हैं, जो सरोवर हैं, उन सरोवरों में नित्य पद्मा कमल के फूल खिले रहते हैं। उन तालाब के अर्थात जो तालाब हैं, जो बावलियाँ हैं, जो सरोवर हैं, उस अलकापुरी में, उस अलकापुरी के सरोवर में, तालाबों में हमेशा कमल के पुष्प खिले रहते हैं। और उस कमल के पुष्प के किनारे किनारे हंस श्रेणी रचित रचना, उस कमल पुष्प के किनारे किनारे हंस और जो बगुलियाँ हैं किनारे किनारे एक पंक्तिबद्ध होकर बैठी रहती हैं और एक करधनी का रूप बना देती हैं। हंस श्रेणी अर्थात एक क्रम से, अर्थात एक कतार में इस तरह बैठी रहती हैं कि रचित रचना करधनी का स्वरूप बना देती हैं। ऐसी अलकापुरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। हंस श्रेणी रचित रचना माने हंसों की कतारबद्ध पंक्तियों से बनी हुई करधनी वाले और नित्य पद्मानलिन्य अर्थात
सरोवरों में जो कमल के पुष्प नित्य खिले, उन पुष्पों के किनारे जो है हंसों की करधनी वाले नगरी में अर्थात उस अलकापुरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। तो यहाँ पर यक्ष के द्वारा मेघ को बताया गया कि हे मेघ उस अलकापुरी नगरी के जो पादप है, पादप माने वृक्ष, वृक्ष का अर्थ हो गया कि जो उस अलका नगरी में जंगल के भाग हैं, जो वृक्षों के वन हैं, उन वनों में हमेशा नित्य पुष्प खिले रहेंगे और उस पुष्पों के ऊपर हमेशा मतवाले भ्रमर गुंजायमान होंगे अर्थात शब्दमान होंगे, अर्थात वो हमेशा गुंजन करते रहेंगे, हमेशा उन जंगलों से भंवरों की ध्वनि निकलेगी। ऐसी नगरी में तुम्हें जाना है। दूसरा बताया उस अलकापुरी के जो तालाब हैं, जो सरोवर हैं, उन सरोवरों में नित्य कमल के पुष्प खिलते हैं, नित्य पद्मा नलिन्य, हमेशा फूल खिले रहते हैं। किसके? पद्म माने कमल के। और उस कमल पुष्प के किनारे किनारे हंसों, जो हंस हैं, जो बगुलियां हैं, किनारे किनारे कतारबद्ध होकर बैठी हैं और वह एक करधनी का स्वरूप बना लेती है। अर्थात करधनी जो कमर में बांधी जाती है गोलाकार, गोला में होती, उसी तरह वह पुष्प के किनारे किनारे जो है एक पंक्ति में बैठी हैं अर्थात करधनी का स्वरूप लेकर उस सरोवर में बैठी हैं। ऐसी अलकापुरी नगरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। अब वह अलकापुरी नगरी की और विशेषताएं बताएं तो तीसरी लाइन में आ जाओ कि के कोत्कंठा भवन सिखिनो नित्य भास्वत कलापा, अर्थात नित्य भास्वत चमकीले कलापा माने मोरपंख, अर्थात वहाँ के मोरों के जो चमकीले पंख हैं। और वह मोर कैसे हैं? भवन शिखी, शिखी माने होता है मोर, बहुवचनांत है शिखिना है, बहुवचनांत का प्रयोग हो गया कि वहाँ के जो भवनों के मोर, भवन अर्थात भवन में जो मोर होंगे वह पालतू होंगे, तो वहाँ के जो पालतू मोर हैं और वह मोर कैसे हैं? स्वच्छ हैं, उनके पंख चमकीले हैं और नित्य भास्वत कलापा, उन चमकीले पंख वाले पालतू मोर। और दिया है केकात उत्कंठा, केका एक ध्वनि होती है मोर की, मोर की अगर ध्वनि जैसे कौआ काँव काँव क्या है कौए की बोली है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली की बोली, उसी तरह मोर की बोली क्या है? केका ध्वनि होती है। और उस ध्वनि को करने के लिए हमेशा गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं। ऐसी अलकापुरी नगरी में तुम्हें जाना है। कैसी नगरी में जाना है? जहाँ के पालतू मोर जिनके पंख चमकीले हैं, सुंदर हैं, अर्थात नित्य भास्वत कलापा, हमेशा उनके मोर पंख चमकते रहते हैं। ऐसे पालतू मोर जिनके हमेशा पंख सुंदर हैं, चमकते रहते हैं, वैसे मोर जो है उस भवनों में हमेशा केका ध्वनि करने के लिए अर्थात केका ध्वनि बोलने के लिए हमेशा गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं। ऐसी अलकापुरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। के कोत्कंठा, के का एक ध्वनि होती, तो के का उत्कंठा, के का ध्वनि को बोलने के लिए अपने कंठ को ऊपर उठाए हुए भवन शिखने ऐसे मोर। और वह मोर कैसे? नित्य भास्वत कलापा, जिसके पंख स्वच्छ हैं, चमकीले हैं। ऐसी नगरी में तुम्हें जाना है। और अंतिम लाइन में बताया कि नित्य ज्योत्स्ना प्रतिहतमो वृत्तिरम्या प्रदोषा, प्रदोषा माने होता है रात्रि, कभी कभी शब्दार्थ पूछ देता है। प्रदोषा माने होता है रात्रि, माने जहाँ की रात्रि, यत्र से पकड़िए, जहाँ की रात्रि नित्य ज्योत्सना अर्थात चांदनी रात्रि हो गई। वह ऐसी अलकापुरी है जहाँ की रातें नित्य ज्योत्सना हमेशा
चांदनी रात ही होती है और वह चांदनी रात जो है रम्या रमणीय होती है। और रमणीय कैसे हो गई कि तमोवृत्ति प्रतिहत, वहाँ की जो रातों में अंधकार था, तमोवृत्ति थी, जो अंधकार था वह प्रतिहत समाप्त हो गया था। तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ जो रात्रि होती है 15 दिन अंधेरी, 15 दिन जो है उजाली रात होती है, माने कृष्ण पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष होता है, लेकिन उस अलकापुरी में केवल शुक्ल पक्ष होता है। तो यहाँ बताया गया कि वहाँ की सभी रातें चांदनी रातें होती हैं और चांदनी रातों से वहाँ की जो रात्रि रम्या रमणीय हो गई हैं। अब माने तमोवृत्ति प्रतिहत तमोवृत्ति अर्थात अंधकार के समाप्त होने से रम्या प्रदोषा, माने जो रात्रि रमणीय हो गई है, ऐसी अलकापुरी नगरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। क्लियर हो गया? चारों लाइनों का अर्थ क्लियर हो गया कि नित्य ज्योत्सना वहाँ हमेशा जो है चांदनी रातें होती हैं। और चांदनी रातें कैसी हो गई कि वहाँ की जो तमोवृत्ति थी, अंधकार था, जो अंधकार का स्वरूप था वह समाप्त हो गया। और अंधकार समाप्त होने से प्रदोषा माने वहाँ की रात्रि रम्या रमणीय हो गई। तो यह श्लोक का भाव रहा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए कि यत्रोन्मत्त भ्रमर मुखरा पाद पानित्य पुष्पा। तो यहाँ पर यक्ष जो है मेघ को 3 चीज़ें बताता है कि वहाँ के जंगलों में नित्य पुष्प खिलते हैं, ऐसी नगरी में तुम्हें जाना है। वहाँ के सरोवरों में हमेशा कमल पुष्प खिलते हैं, कमल पुष्पों के किनारे हमेशा हंस बगुले बैठे हुए कतारबद्ध करधनी के स्वरूप में तुम्हें दिखाई पड़ेंगे। वहाँ के भवनों में जो पालतू मोर हैं वह भवन के शिखर पर बैठकर या भवनों के ऊपर बैठकर हमेशा गर्दन को ऊपर उठाए हुए उस केका ध्वनि करने के लिए हमेशा गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं। ऐसी नगरी में तुम्हें जाना है और वहाँ की रातें हमेशा उजली होती हैं, उजली रातें होती हैं अर्थात चांदनी रातें होती हैं। ऐसी नगरी में जाना है। ऐसी नगरी यदि तुम्हें दिखाई पड़े तो समझ जाना कि यही अलकापुरी है। क्लियर हो गया? तो यह यहाँ पर विशेषण विशेष भाव से सारी चीज़ें बताई गई कि ऐसा ऐसा दिखेगा तो समझ जाना यह अलकापुरी है। और अलकापुरी कैसी नगरी है उसकी सुंदरता भी बताई गई कि जहाँ हमेशा पुष्प खिले रहते हैं, अर्थात हमारे यहाँ जो वृक्ष होते हैं वह अपने समय से खिलते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में बसंत ऋतु आएगा तब बस आएगा, लेकिन वहाँ हमेशा वसंत ऋतु आता है, इसलिए पादपाह नित्य पुष्पाह बताया गया। तो कमल हमेशा खिलता है, लेकिन कमल यहाँ ठंडी में हम लोगों के यहाँ खिलता है। तो नित्य पादपाह माने वहाँ हमेशा जो है ठंडा मौसम रहता है। तो आप जितना इसका अर्थ निकालेंगे, जितना डीपली जाएंगे उतना अर्थ निकलता रहेगा। साधारण सा अर्थ यही है कि नित्य पुष्प खिलने के कारण वहाँ हमेशा उन वृक्षों पर भंवरे गुंजायमान होते हैं। तालाबों में हमेशा या सरोवरों में हमेशा कमल पुष्प खिलने से उस तालाबों में बगुलियाँ और हंस हमेशा पंक्तिबद्ध रूप से करधनी के स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। और जो पालतू मोर होते हैं उनके पंख चमकीले भवन शिखनों माने जो चमकीले पंख वाले जो मोर हैं वह पालतू जो मोर हैं केका ध्वनि करने के लिए हमेशा गर्दन को ऊपर उठाए रहते हैं। और तमोवृत्ति समाप्त होने के कारण जहाँ की रातें रमणीय हो गई हैं अर्थात चांदनी रातें हो गई हैं, ऐसी अलकापुरी नगरी में हे मेघ तुम्हें जाना है। तो यह श्लोक का भाव रहा। बोलिए हमारे साथ कि हंस श्रेणी रचित रचना नित्य पद्मानलिन्य केकोत्कंठा भवन शिखिनो नित्य भास्वत कलाप
नित्यज्योत्स्ना प्रतिहतमो वृत्तिरम्या प्रदोषा। तो यह श्लोक का भाव रहा। कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।